बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक दावा किया और उस पर उन्होंने ट्वीट की है। मैं पहले आपको ट्वीट बता दूँ, फिर उसके बाद इसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और ये देखते हैं कि उनका दावे में किस हद तक सदाकत है। और ये जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये वो हकीकी डाटा है जिसको बड़ी रिसर्च के बाद हमने हासिल किया है कि कब कब क्या क्या हुआ और किस दौरान हुआ और किसके लिए कौन जिम्मेदार है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया था, फॉलोइंग फैक्ट्स रिवील हाउ द नेशन बेनिफिट्स व्हेन स्टेट इंस्टीट्यूशन आर अलाउड टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वो कह रहे हैं जी कि जब सियासी मुदाखलत ख़त्म हो जाए और रियासत के इदारे जो हैं उनको आज़ादी से काम करने दिया जाए तो फिर इस तरह कौम को फ़ायदा होता है। फिर उन्होंने आगे बताया कि टोटल रिकवरीज बाय नैब इन 2019 एंड 20 अमाउंट टू रुपीज़ 389 बिलियंस इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 10 ईयर्स 2008 से 2019 तक रिसीव्ड ऑफ रुपीज़ 104 बिलियंस 104 बिलियन। वो ये कह रहे हैं कि जो नैब ने रिकवरी की है हमारे 2 सालों में, 2019 में और 2020 में, वो है 399 अरब रुपए, यानी 390 अरब से 1 अरब कम। ये रिकवर किया नैब ने हमारे दौर में 2 सालों में, 2019 और 2020 में। जबकि इसी नैब ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 10 साल इक़्तिदार के दौरान जो रिकवरी की है वो है 104 अरब रुपए। 104 अरब रुपए, ये 10 साल तो नहीं, इसको कह सकते हैं आप 2008 से ऑनवर्ड आप शुरू करें 2018 तक आ जाएं, जिसके अंदर कुछ दौर पीटीआई का भी है, तो ये फिर भी 100 अरब के करीब बनते हैं। 104 अरब प्राइम मिनिस्टर ने बताया। अब ज़रा मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं, नैब जो है इसको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाया था 1999 में, नवंबर 1999 में वो इक़्तिदार में आए और आकर उन्होंने कहा 12 अक्टूबर को इक़्तिदार में आए, नवंबर में उन्होंने एक इदारा बना दिया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और इस इदारे का काम ये था कि फौरी तौर पे रिकवरी की जाए। जितने भी सियासतदानों ने माल बनाया, इस मुल्क को लूटा, चाहे वो सियासतदान हैं चाहे बड़े तगड़े माफियाज हैं, उन सबको नैब के नरगे में लाया जाए, उनको पकड़ा जाए और उनसे पैसा वसूल किया जाए। बड़े बड़े सियासतदान जो है वो एकदम सबकी फाइलें नैब के दफ्तर में पहुंच गई, सारी चीज़ें नैब को मिल गई और जो कभी जवाबदेह नहीं हुए थे, कभी उनसे सवाल नहीं पूछे गए थे, वो सारे के सारे एहतसाब के एक जाल के अंदर फंस गए। बाद में ये एक आज़ाद इदारा था, इसको बनाया गया था जब, लेकिन बाद में फिर इसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो बड़े बड़े नाम थे इन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली और इनके केसेस में जो पेशरफ्त हो रही थी वो रुक गई। चौधरी बरादरान ख़ास तौर पे बड़े मकबूल हैं, उनके केसेस जो हैं वो नैब के अंदर बने थे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने काफ लीग ज्वाइन कर ली थी उस दौर में रुक गए थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली थी, उस दौर में भी रुक गए थे। पीएमएलएन के दौर में पीएमएलएन एहतसाब चाहती नहीं थी, तब भी रुक गए थे। अब उनके केसेस में कुछ पेशरफ्त हो रही है और उनको भी बुलाया जाता है अक्सर। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर इस नैब ने टोटल रिकवरी कितनी की है, और एक गलती परवेज़ मुशर्रफ साहब ने की थी जिसका जुर्माना आज पाकिस्तान ने अदा किया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो टोटल रिकवरी हुई थी, जो कौम का लूटा हुआ पैसा कौम को वापस मिला था, सरकारी खजाने में जमा हुआ था नैब के ज़रिए से, वो 1999 से लेकर 2007 तक 8 सालों में जो रिकवरी हुई वो 221 अरब रुपए थी। 221 अरब रुपए बहुत ठीक ठाक अमाउंट है, छोटी रकम नहीं है। तो 221 अरब रुपए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने रिकवर किए थे उनके नैब ने, बहुत बुरी कारकर्दगी के बावजूद, क्योंकि तब नैब जो है वो कंप्रोमाइज़ हो गया था, एहतसाब जो है उसके ऊपर समझौता कर लिया गया था और बहुत सारे लोगों को सियासी फ़ायदे के लिए उनके केसेस को डिले में डाल दिया गया था। ख़त्म तो नहीं किए गए, लेकिन डिले में चले गए थे, अभी तक वो डिले में चले आ रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में जो नैब की रिकवरी है वो हैरानकुन हद तक एकदम कम हो गई। 5 साल के अंदर पीपल्स पार्टी के दौर में नैब ने जो रिकवरी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नैब को ऐसे दबाव में ले लिया था और इस तरीके से उसको मैनेज किया था कि वो रिकवरी कर नहीं पाया और सिर्फ 36 अरब रुपए तक रिकवरी कर सका। कहाँ 223, कहाँ 221 अरब की रिकवरी 8 साल में, और कहा 5 साल के अंदर सिर्फ 36
अरब की रिकवरी। तो नैब बड़ा कमज़ोर हो गया पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर आ गया मुस्लिम लीग नून का दौर। मुस्लिम लीग नून के दौर में नैब ने लगभग 50 अरब रुपए रिकवर किए हैं। यानी अगर इसको भी आप देखें तो ये कोई काबिल फ़ख्र रिकवरी नहीं है। मुशर्रफ साहब के 8 साल के अंदर रिकवरी है 221 अरब, और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के मिला के जो इकट्ठे करके भी आप साल देखें, इनके टन्योर जो हैं उसके अंदर अगर आप देखें तो इनकी रिकवरी मिला जुला के बनती है लगभग कोई 80 से 90 अरब रुपए। तो ये रिकवरी की है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर, और इनसे दुगनी से भी ज़्यादा रिकवरी की है इनसे कम वक्त में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। अब आ जाएं आप पीटीआई के दौरे हुकूमत में। पीटीआई के दौर में नैब की रिकवरी हैरान कुन हद तक ज़्यादा रही है। यानी पीटीआई की जब हुकूमत आई वो एहतसाब का नारा लगा कर आए थे। उनको जुलाई में हुकूमत मिलती है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने उनके पास थे। तो 2018 के आखिर में एकदम नैब की रिकवरी बढ़ जाती है, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लगभग 16 से 17 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए पीटीआई की हुकूमत आते ही पहले 4-5 महीनों के अंदर। उसके बाद 2019 का जो रिकॉर्ड है उसमें 150 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए। यानी एक साल में नैब ने 150 अरब रुपए रिकवर किए। ये उतना पैसा है जितना नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में नैब 10 सालों में रिकवर नहीं कर पाई। यानी इससे बहुत कम पैसा नैब ने, यानी इसका 60% से 70% तक का पैसा नैब ने रिकवर किया 10 सालों में, और उस एक साल के अंदर 2019 में 150 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए हैं। अब आ जाएं आप 2020। ये 2020 कोरोना वायरस वाला साल, और नैब के केसेस आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी से एहतसाब हो रहा था। बहुत सारे लोग पैसे देकर जान छुड़ा रहे थे। तो इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में जो रिकवरी हुई है 2019 में 150 अरब रुपए और 2020 में 239 अरब रुपए, यानी पहले से भी 89 अरब रुपए, 99 अरब रुपए की ज्यादा की रिकवरी की है इस साल 2020 में। और इमरान खान साहब ने खाली ट्वीट में ये नहीं बताया कि 10 सालों के अंदर 104 अरब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने रिकवर किया, जबकि हमने सिर्फ 19 और 20 के अंदर 399 अरब रुपए जो है वो रिसीव किया। जबकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में जब से ये हुकूमत आई है तब से लेकर अब तक जो मजमूई तौर पे रिकवरी की गई है नैब की जानिब से वो लगभग 406 अरब रुपए है। तो अपने आधे दौर के अंदर, यानी 4 गुना कम वक्त में जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को मिला, उन्होंने 4 गुना ज्यादा पैसा वसूल किया। तो ये था एहतसाब की नीयत। ये ऐसा हुआ क्यों? एक और डाटा भी खान साहब ने बताया। खान साहब ने खाली ये नहीं बताया, उन्होंने बताया कि हमारे दौर के अंदर रिकवरी एंटी करप्शन की भी बहुत ज्यादा बड़ी है। 27 महीनों के अंदर जो पंजाब एंटी करप्शन है उसने जो रिकवरी की है वो 206 अरब रुपए है। बड़ी ठीक ठाक रिकवरी है। 206 अरब रुपए पंजाब के अंदर से एंटी करप्शन ने रिकवर किए और 27 महीनों में किए, जबकि शहबाज शरीफ साहब के पिछले 10 साल के अंदर जो पंजाब की एंटी करप्शन की रिकवरी है वो सिर्फ 3 अरब रुपए है। अब अगर आप इस 206 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो लगभग कोई 450 अरब के करीब ये रिकवर कर जाएंगे अपने 5 साल में। तो कहां 450 अरब और कहां 10 साल में 3 अरब। और अगर इनको 10 साल दें तो फिर ये 450 नहीं बनते, ये कोई 800 अरब से भी ज्यादा बन जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कितना रिकवर किया? सिर्फ 3 अरब रुपए। और शहबाज शरीफ साहब के दौर में एंटी करप्शन से पता क्या काम लिया जा रहा था? अली मुर्तज़ा नामी एक ब्यूरोक्रेट को शहबाज शरीफ साहब ने इसका चार्ज दिया, एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज दिया, डीजी एंटी करप्शन का, और सिर्फ इसलिए दिया कि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान का केस आ गया था एंटी करप्शन के पास और एंटी करप्शन उसकी तहकीकात कर रही थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह चाहा कि मेरा दामाद जो है वो बेगुनाह हो जाए, तो उसके लिए अली मुर्तज़ा नामी एक ब्यूरोक्रेट को जो है वो चार्ज दिया गया इजाफी तौर पे, ताकि वो अली इमरान को बचाए। तो अली मुर्तज़ा ने पहले अली इमरान को बचाया और फिर शहबाज शरीफ साहब से शाबाश हासिल की। बहरहाल एंटी करप्शन की रिकवरी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी जानिब जो रिकवरी है नैब की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? वो नैब जिसके हाथ बंधे हुए थे, वो नैब जो रोज़ाना
अदालतों में बड़े बड़े वकीलों के सामने बेबस खड़ा होता है। ये अभी भी इसके हाथ बंधे हुए हैं नैब के। रोज़ाना इसके ऊपर टेलीविजन के ऊपर तनकीद होती है, रोज़ाना सब इसको गाली देते हैं, अदालत में रोज़ाना इसको डांट पड़ती है, बड़े बड़े वकला इनको दीवार के साथ लगाते हैं, इनके प्रोसिक्यूटर हर अदालत से जलील होकर निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने जितनी कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान के तमाम इदारे मिलकर आज तक इतनी रिकवरी नहीं कर सके जितनी रिकवरी इन्होंने की है। इसकी वजह क्या है? इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, नैब को एतमाद मिला इस दौर में, वो इस वजह से कि ये जो हुकूमत आई है ये नारा लगा के आई थी एहतसाब का, तो नैब को लगा कि इनका भी नारा एहतसाब का है, हमारा तो काम ही ये है, मौका फ़ायदा उठाओ। वो एक एतमाद के साथ उन्होंने काम शुरू किया। नंबर 2, जो सियासी मुदाखलत थी या जो गैर ज़रूरी दबाव नैब के ऊपर रहता था, यानी नवाज शरीफ के दौर में जब नैब ने एहतसाब शुरू किया तो नवाज शरीफ ने कहा टेलीविज़न पे कि नैब शुरफा की पगड़ियाँ उछालना बंद करे। वे नैब क्या करे? वज़ीर आज़म से तो नहीं लड़ सकता, सदर पाकिस्तान से तो नहीं लड़ सकता, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी से या हुकूमत वक्त से तो नहीं लड़ सकता, तो इसलिए नैब उस वक्त बैकफुट पे चला जाता था। लेकिन अब उनके ऊपर वो दबाव नहीं रहा और गैर ज़रूरी जो दबाव, सियासी दबाव डाला जाता है, मुदाखलत की जाती है, वो नहीं रहा, तो फिर नैब ने एहतसाब शुरू कर दिया। और ये बात सच है कि हुकूमत के लोगों का नैब ने वैसे एहतसाब नहीं किया जैसे होना चाहिए था, और उसकी वजह मैंने पता करवाई। देखिए नैब के सोर्सेज हैं मुझे जो पता चला वो ये है कि नैब का ये फैसला है कि हुकूमत को हम किसी को भी नहीं गिराएंगे एहतसाब के नाम पे, इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। एहतसाब के नाम पे हुकूमत नहीं गिराएंगे, हाँ ये ज़रूर करेंगे कि एहतसाब करते रहेंगे। अगर किसी जगह पे हुकूमत गिरने का खदशा पैदा होगा एहतसाब से, तो हम होल्ड करेंगे और हुकूमत जाने का इंतज़ार करेंगे। हमने अपने ऊपर ये धब्बा नहीं लेना कि हमारी वजह से कोई हुकूमत गिर गई है। यानी नवाज शरीफ साहब का जब उन्होंने एहतसाब किया तो उनको पता था हुकूमत नहीं गिरेगी, लेकिन अगर वो पीटीआई और उसके इत्तेहादियों का इस वक्त एहतसाब करते हैं, ये उनका सोचना है, मैं मुख्तलिफ सोचता हूं, इस वक्त उनका एहतसाब करते हैं तो ये हुकूमत धड़म से गिर जाएगी, क्योंकि नंबर पूरे नहीं होंगे, लिहाजा वो इंतज़ार करेंगे और ठीक वक्त आने के ऊपर इनका भी एहतसाब करेंगे। ये बात शेख रशीद के मुंह से निकली भी थी कि हमने भी अपोजिशन में जाना है, हमारी भी हुकूमत ख़त्म होनी है, हमें भी जवाब देने पड़ेंगे नैब को और इदारों को। बहरहाल ये दूसरी वजह थी कि गैर ज़रूरी दबाव नहीं था। तीसरी वजह, चेयरमैन नैब ने अपने बंदों को और उनके स्टाफ ने अपने चेयरमैन को बहुत सपोर्ट किया। यानी ये जो सर से पांव तक चूमने वाली जो एक ऑडियो वीडियो आई थी, उसके बाद तो कोई भी होता वो हिल जाता, कोई भी होता वो बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो जाता। लेकिन नैब के लोगों ने इस बात को समझा और चेयरमैन नैब ने इसको टैकल कर लिया और उन्होंने ये समझा कि अगर निजी और ज़ाती मामलात की चीज़ें हैं तो इससे बाहर निकलें और जो हम काम कर रहे हैं वो करते रहें। बहरहाल वो इसमें से निकल गए। ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक था जिसमें वो फंस गए थे, एक ट्रैप था जिसके अंदर वो फंस गए थे। बहरहाल इन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और एक टीम बन के काम किया है और बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद, बहुत सारे दबाव के बावजूद चेयरमैन नैब ने बहुत ज़्यादा तकर्रुर तबादले नहीं किए, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, उसको नहीं, ऐसा नहीं किया। बंदों को उन्होंने लगाया और फ्री हैंड दिया और उन्होंने कहा काम करो। तो एक तगड़ा आदमी जब आके बैठता है तो फिर वो काम ले सकता है अपनी टीम से, और टीम ने फिर तगड़े होकर काम भी किया। अब मैंने आपको बताया कि नैब ने और एंटी करप्शन ने दोनों ने रिकवरियां की, और इस दौर की और पिछले अदवार की जो कंपैरिजन है वो खान साहब ने भी बताया और मैंने आपको सालों के साथ बता दिया कि ये क्या है। अब एक गलती परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई थी। उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद एक मुआहदा किया था, 1999 में ही कर लिया था। एक ब्रॉडशीट कंपनी है जो फर्म है, ये बरतानिया में है, इसको ये कहा था परवेज़ मुशर्रफ साहब ने या उनके नैब ने कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमें बताएं सुराग लगा के कि बरतानिया में किस किस पाकिस्तानी की कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, आप हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ का बताएं, हम आपको उसके बदले में पैसा देंगे। लेकिन 2003 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब रिलैक्स हो गए, इलेक्शन हो गए, हुकूमत बन गई, सियासतदान उनके साथ आके मिल गए, तो उनको लगा कि अब एहतसाब क्या करना है, लिहाजा उन्होंने ये मुआहदा ख़त्म कर दिया। यक तरफा ब्रॉडशीट फर्म जो है वो अदालत में चलेगी, मसालिहती अदालत में फैसला उनके हक में आ गया, बड़ा लंबा चलता रहा। 2018 में पाकिस्तान मुकदमा हार गया। जब पाकिस्तान मुकदमा हार गया तो पाकिस्तान को जो है वो जुर्माना हो गया, $2 करोड़ का जुर्माना। अब ये 4.5 अरब रुपए इस वक्त बनते हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है वहाँ बरतानिया में, उसके अकाउंट मुंजमद कर दिए गए, सील कर दिए गए। लेकिन उसके बाद हुकूमत ने अब पैसे जमा करवा दिए, इसकी तस्दीक कर दी है ब्रॉडशीट फर्म ने कि हमें कुछ पैसे मिल गए हैं, बाकी भी मिल जाएंगे। तो ये मामला अब रिजॉल्व हो रहा है। लेकिन ये 4.5 अरब रुपए हैं, लेकिन नैब ने जो वसूल किया है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो लगभग 400 अरब रुपए हैं
तो ये बहुत फ़र्क है। अगर ये इतना नुकसान हुआ भी है तो ये पुरानी एक परवेज़ मुशर्रफ की और उस दौर के नैब की गलती की वजह से हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के नैब मुखालिफ सियासतदान वो सारे के सारे इस खबर को ऐसे दे रहे हैं जैसे ये जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो चेयरमैन नैब है इस वक्त, ये उन्होंने किया है, उनकी गलती है, या ये इमरान खान ने किया, इमरान खान की गलती है। हालांकि ये फैसला भी इमरान खान की हुकूमत से पहले आ चुका था और ये गलती भी जो है आज से कोई 20 साल पहले हो चुकी है पाकिस्तान से। इसलिए इसका खुमियाजा जो है वो भुगतना तो पाकिस्तान को पड़ेगा, लेकिन आप इसका मलबा मौजूदा हुकूमत और मौजूदा नैब के ऊपर नहीं डाल सकते। ये वो सारी सिचुएशन है और इसी वजह से अपोजिशन ये सोच रही है कि पहले साल में रिकवर किया 17-18 अरब, दूसरे साल में रिकवर किया 150 अरब, तीसरे साल में रिकवर किया कोई 250 अरब, ये चौथे साल के अंदर तो हमें कंगला कर देगा, पांचवें साल में तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर देगा। तो इतनी ज्यादा रिकवरीज बढ़ रही हैं कि अपोजिशन का पारा जो है वो हाई होता चला जा रहा है। और ये वो नैब है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पास कानूनी सपोर्ट नहीं है। अगर सेनेट का इलेक्शन पीटीआई जीत जाती है, उनके पास सादा अक्सरियत होती है, तो वो नए कवानीन के साथ इस नैब को मजीद मुसल्ला कर देंगे और आने वाले वक्त में ये ज्यादा खतरनाक चीज बन जाएगी। यही वजह थी कि पाकिस्तान में अपोजिशन ने इतनी बड़ी तहरीक चलाई थी। ये आदाद शुमार अपने दिमाग में रखें तो आपको सारी कहानी समझ आ जाती है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।